घर में किवाड़ बिना ढंग से हमारे कहा तुम खुद ही देखो ना, हम तो जान कैसे दिन ने काट रहे हैं। सारी खान टूटी पड़ी भाई, हम तो आप ही बहुत गरीब जान कैसे हम बाढ़ करने निकाल रहा कहना। 5 भाई को परिवार या दाग में, थोड़ा सा दाग में ये हम। अच्छा घानी कोई इतने जिग बिना है, हम तो बोझ करने पेट पाले मजदूरी करा रहा अपन पेट ने भरा भाई। हमारे तो यही जिगार रहनी ये छान देख रहे तमन्ने देख रहे और बात दिख रहा भाई, हम तमन्ने नहीं। निर्मम हत्या की गई है या फिर ये दुर्घटना थी? ये है निर्मम हत्या। सरकार की नाक के नीचे सरकारी पुलिस सुबह 6 बजे जब लोगों का पहला रोजा था, सहरी करके लोग अपने सोने की दोबारा तैयारी कर रहे थे, तो पुलिस के द्वारा 2 गाड़ियां भर के आई और एक गरीब परिवार के घर में घुस के एक महिला को हाथ से खींच के बाहर निकाला और छोटी बच्ची जो रजाई में थी उस पे चढ़ के एक गरीब आदमी को खींच के बाहर ला रही है और बच्ची का गुजर जाना, इससे ज्यादा दुखद घटना मुझे लगता है हो नहीं सकती है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि विधानसभा चल रही है और उनके पुलिसकर्मी इस तरह की वारदात हमारे गरीब लोगों के घर में कर रहे हैं। जवाहर सिंह बेगम बिल्कुल पास में रहते हैं हमारे इस मेवात के, और वो अभी तक नहीं आए हैं, विधायक भी नहीं आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं क्या कहूँगी, उन्हें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस घटना से, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, और मुझे उम्मीद भी नहीं है वो आएंगे। बल्कि जवाहर मैडम जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके पुलिस ने ये कार्यक्रम किया है। क्या मुआवजे की मांग भी करोगे आप न्याय के साथ? देखो न्याय में तो होता ही है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी के साथ के द्वारा इस तरह की घटना होती है तो मुआवजा तो बनता ही है। जो भी न्याय में होगा वो सब होगा। ये थाना पूरा लाइन हाजिर होना चाहिए। एसपी को और डीएसपी आया, डीएसपी तक यहाँ नहीं आया एक बार जांच करने, तो मुझे लगता है इनका तो सोच ही गलत है। लेकिन हम इस बात का जन आंदोलन करेंगे, इस परिवार को न्याय दिला के रखेंगे, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है, आए दिन ये घटनाएं हो रही है। महिलाओं के साथ बदतमीजी कर देते हैं, कमरों में घुस जाते हैं, कई घटनाएं हो गई है। तो अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है। हम इस सरकार को घेराव करेंगे और लोगों की लड़ाई और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। परिवार के लोगों से जब मैं कल बात कर रहा था तो बता रहे थे कि जो 5 आरोपी बनाए गए हैं, पुलिस ने लाइन हाजिर किया है, उनमें से एक ही शामिल थे, जिनमें 4 तो निर्दोषों के नाम लिख दिए ताकि जो मुख्य आरोपी है उनको बचाया जा सके। देखिए 2 गाड़ियां भर के आई हैं तो 10-15 पुलिस वाले आए हैं और उसमें से एक ड्राइवर भी था जो इस बीट का इंचार्ज है। जो नियम में है कि जो ड्राइवर होता है पुलिस का, कागजों में जो ड्राइवर की भर्ती लेके आया है वो बीट इंचार्ज नहीं हो सकता है, वो भी हुआ है इसमें। और एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और ये घर में घुस गए और महिलाओं को हाथ लगा लिया, एक केस तो वो भी बनता है। उसके अलावा मैं कह रही हूँ पूरे थाने की उनके फोन लेके उनकी लोकेशन चेक करो, इतने बजे वो कहाँ थे, दूध का दूध पानी का पानी। हम किसी को गलत भी नहीं फंसाना चाहते, लेकिन जो इसमें है वो बचने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल न्याय संगत काम होना चाहिए। आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जो OLX बाजी हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो काम गलत है वो गलत ही होता है। इस तरीके से साइबर क्राइम इज क्राइम, इसलिए यहाँ कांग्रेस के कार्यकाल में हमने यहाँ साइबर सेल भी खोला था ताकि इस तरह की जो घटनाएं उन पे पाबंदियां लगे। और हमारे द्वारा, प्रधान जी के द्वारा लोगों का मोबिलाइजेशन हो रहा है कि इस बुरे काम से बचो। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके एवज में बेगुनाहों को फंसाना, उनको उठा के थाने में ले जाना, फिर पैसे वसूल करके उनको छोड़ देना, ये सरासर गलत है। पुलिस जी ने भी इसका मुद्दा उठाया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया, हमारे नेताजी ने विधानसभा में उठाया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है इतनी सरकार की बेशर्मी है, इनके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कार्रवाई करेंगे, इसको तो हमें आंदोलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन की घटनाएं हैं। ये तो एक घटना है, ऐसी अनेकों घटनाएं। या तो बच्ची मर गई है इसलिए घटना ने थोड़ा सा बड़ा रूप ले लिया, वरना रोज बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वाले घुस के। इनके पास कोई कागज नहीं होते, कुछ नहीं होते, कोई वारंट नहीं होते, घुस जाते कि लोकेशन है। किस चीज की लोकेशन है भाई? क्या लोकेशन है तुम्हारे पास? आपका मानना ये है कि करने आए हैं, आपका मानना यह है कि सर्व समाज के लोग इस कार्य को कर रहे हैं, OLX साइबर ठगी को, लेकिन एक समुदाय विशेष को या विशेष समाज के लोगों को इसका टारगेट बनाया जा रहा है? बिल्कुल सच्चाई है। तो जो क्राइम होता है वो सभी समाजों के द्वारा होता है। ये तो नहीं कि एक समाज एक क्राइम करता है, सभी समाजों के द्वारा होता है। लेकिन ये लोग रेड मारने का काम एक समुदाय विशेष में ही कर रहे हैं, जो कि गलत है। भेदभाव की नीयत से ये लोग काम कर रहे हैं और ये पुलिस वाले जनता के रक्षक नहीं, भक्षक का रूप इन्होंने अपना लिया है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी सरकार से ये मांग है कि ये जो नौगावा थाना है, संबंधपुर चौकी है,
इन लोगों ने पूरा एक गैंग बना रखा है, रोज माल कमाने का इनका एक जरिया बन गया है इनके। तो इनको तो लाइन हाजिर करना ही चाहिए। प्लस एसपी साहब इसकी बड़ी कमेटी बनाई है, सीआई को दे दिए कमेटी। सीआई से क्या होगा, इतना बड़ा हादसा है, कमेटी हाई लेवल की कमेटी बननी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। और ये आए दिन जो ये रेड मारते रहते हैं पुलिस, ये गलत है। अगर कोई गलत है, कोई मुलजिम है तो दिन दिहाड़े आए यहाँ पर लोगों के बीच में बैठे पुलिस की कही ये इस व्यक्ति ने ये गलत किया है, हम इसको लेने आए हैं, तो गांव के जिम्मेदार व्यक्ति उसकी मदद जरूर करेंगे। जो रात में ये ऐसे रेड डालते हैं जैसे कोई आतंकवादी छुपा हुआ, 12-12 आदमी आते हैं, गरीब आदमी को उठाने के लिए इसकी जरूरत क्या है? ये दहशत का माहौल बना रहे हैं, ये इलाके की शांति भंग करना चाहते हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैडम, जिसको पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, क्या उसका आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है? कुछ भी नहीं था, कह रहे लोकेशन है ना रिकॉर्ड है, अभी भी बता देना क्या है, हम तो अभी भी पूछ रहे हैं। वो तो बेचारा हाथ में तो छाले पड़े हुए हैं उसके, काहे का क्या मुलजिम है वो? हाँ, इनके परिवार में गरीब परिवार है, घर में दरवाजा तक तो है नहीं और रेड मार रहे हैं 11 आदमी। इससे घटिया क्या हो सकता है आप सोचिए। ये तो घोर कलयुग है, घोर अन्याय है। अंधेर नगरी चौपट राजा है। राजस्थान में कोई सरकार, कोई कानून व्यवस्था आज की तारीख में नहीं है। जवाहर सिंह मैडम का इस्तीफा बिल्कुल, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या है उनके नगर में हालात देख लो क्या हो रहे हैं। उनके यहाँ भी इसी तरह के हालात है, टटलूबाजों को उठा लाते हैं, 20 आदमियों को लाते हैं और पैसे वसूल के उनको छोड़ देते हैं। ये तो खुलेआम वसूली हो रही है, खुलेआम। इनके फोन चेक कर लो, पुलिस सिपाहियों के फोन चेक कर लो, किस किस से बात कर रहे हैं। आपने देखा नहीं क्या? आप लोगों को तो सब पता है, आप पत्रकारों से कुछ छुपता नहीं है। वही मैं कह रही हूँ ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। थैंक यू। थैंक यू मैम। सारी छान टूटी पड़ी भाई। हम तो आप ही बहुत गरीब जान कैसे कैसे हम बाढ़ का निकाल रहा कहना। 5 भाई को परिवार या दाग में, थोड़ा सा दाग में ये हम। अच्छा, घानी कोई इतने जिग बिना है, हम तो बोझ जोत करने अपन पेट पाले मजदूरी करा रहा अपन पेट ने भरा भाई। हमारे तो यही जिगार रहनी। ये छान है तो देख ले, तमन्ने देख रहे, ऑनेस्ट बात दिख रहा भाई। हम तमन्ने नहीं क्या वो OLX बाजों पे ही गाज डाल रहे हैं या कैसे? ओलेक्स बार को तम ओलेक्स बाज हम ओलेक्स बाज दिख रहा, लोकेशन लग रहा, लोकेशन लग रहा है, पुलिस वालों ने कहा। आप भाई देख ले, घर में किवाड़ भी ना ढंग से हमारे कहा सो कहा, तुम खुद ही देखो ना। हम तो जान कैसे समुद्र दिन ने काट रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हमें तो जैसे हमारी बच्ची मारी ऐसे हमने इंसाफ चाहे, हमें कुछ ना चाहे। वह की माँ की आंख रो रो कर ना कुछ खा रही ना, फिर रात दिन रोना ही रोना में जा रहा। हम सब परिवार रो रहा, हम तो हाथ जोड़ के हम इंसाफ दिला, हम कुछ ना चाहे। अब जो ये नेता लोग आ रहे हैं क्या कह रहे हैं? भावुक मत होइए आप, एक बार बता दीजिए, क्योंकि आपको देश दुनिया देख रही है, यहाँ पर सुन रही है। हम इंसाफ दिला दो भाई, हम कुछ ना चाहे, हम ना कुछ कोई